इस क्वेश्चन में गिवन क्या उसने बोला है कि बी इनिशियली इन्वेस्टेड 3 times द इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड 25% लेस देन द इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सी। अच्छा देखो बी कितना अमाउंट लगाता है 3 times किससे, जितना ए से लगाना है, ठीक, और 25% लेस जितना सी ने लगाया। मतलब सी ने अगर आपके पास 4x लगाया तो बी ने कितना 3x लगाया होगा। ये हमारे पास क्या इनिशियल इनका अमाउंट इन्वेस्ट करा है वो दिया हुआ है। उसने बोला कि आफ्टर अ ईयर, एक साल के बाद ए बी एंड सी इन्वेस्टेड रुपीज़ इतना इतना एंड इतना मोर रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या, एक साल के बाद ये 300 रुपये एक्स्ट्रा लगाता है, ये 200 रुपये एक्स्ट्रा लगाता है और ये 100 रुपये एक्स्ट्रा लगाता है, ठीक है। एंड आफ्टर 2 years द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड सी इज़ इतना। 2 साल के बाद जो प्रॉफिट शेयर है वो आपके पास 1:3 में दिया हुआ है। मतलब क्या, अगर मैं बात करता हूँ ए की, तो ए का देखो आपके पास एक्स तो उसने 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करा होगा और 300 उसने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करा होगा। सिमिलरली अगर मैं सी की बात करता हूँ तो 4x उसने 2 साल के लिए इन्वेस्ट करा होगा और 100 उसने 1 साल के लिए इन्वेस्ट करा होगा। इनका रेशियो 1/3 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं 2x प्लस 300 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 8x प्लस 100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आपके 6x प्लस 900 इज इक्वल्स टू 8x प्लस 100 हो जाएगा। ये आपके पास कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 800। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 400 आ रही है, ठीक है। इसका मतलब इसने इन्वेस्टमेंट कितना करा था इनिशियली 400, इसने 1200, इसने 1600 करा था। अब उसने बोला क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर रिसीव्ड बाय ए बी एंड सी आफ्टर 4 years इफ़ देयर वर नो फर्दर चेंज इन दी इन्वेस्टमेंट। मतलब कि आपके पास ये होगा, ए की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो ए ने 400 रुपये इन्वेस्ट करे पूरे 4 साल के लिए और फिर 300 रुपये उसने इन्वेस्ट करे पूरे 3 साल के लिए, बिकॉज और कोई फर्दर इसमें चेंजेस नहीं थे। बी की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास 1200 रुपये इन्वेस्ट करे पूरे 4 साल के लिए और 200 रुपये इन्वेस्ट करे पूरे 3 साल के लिए। सी की अगर हम बात करें तो 1600 रुपये इन्वेस्ट करे 4 साल के लिए और 100 रुपये इन्वेस्ट करे 3 साल के लिए, ठीक है। तो देखो आपके पास जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, ये कैंसिल आउट कर लो आप, आपके पास 16 प्लस 9 25, 48 प्लस 6 54, 64 प्लस 3 67। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए